ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 250 को पढ़ेंगे। 249 कक्षाएं मैंने आज तक आपको पढ़ा दी हैं। आज हम 250वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आइए मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से हमें संपूर्ण भारत देश के अंदर एवं भारत से बाहर 1 लाख संस्कृत भाषा के महर्षि पाणिनि जो व्याकरण है महर्षि पाणिनि का, उसके विद्वान एवं विदुषी तैयार करना, तदर्थ इस कक्षा को चलाया जा रहा है। आप अपने मित्रों को भी इस कक्षा के विषय में सूचित कीजिए। ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क है। लाइव कक्षा का लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हमें लिख करके भेज दीजिएगा कि गुरुजी हमें अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा के व्हाट्सएप समूह में सम्मिलित कर लीजिएगा। हम आपको सम्मिलित कर देंगे। यह कोर्स बनाया जा रहा है 100 वर्ष के लिए। चलिएगा, आइएगा। गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये अधिकरण संज्ञा पढ़ा दी थी पूरी, और करण संज्ञा भी पढ़ाई थी। 2 संज्ञाएं पढ़ाई थी, और अधिकरण संज्ञा का जो अपवाद सूत्र था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। 2 अपवाद सूत्र थे ये, ठीक है। तो आज हम जो हमारी ये यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, उपान्वध्यांग वसह, ठीक है। अब इससे आगे हमारा नया कारक आरंभ हो रहा है। हमने 4 कारक पढ़ लिए हैं, आपको बताया, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और अधिकरण कारक। 4 कारक पढ़ लिए हैं। अब 5वां कारक है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार कर्म कारक। आइएगा, कर्म कारक का सूत्र है आपका कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तु हो षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, ईप्सिततमं प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, कर्म प्रथमा विभक्ति एकवचनांत। 3 पद है इसके अंदर, समास नहीं है। ईप्सित का अर्थ होता है ईप्सित,
ईप्सित शब्द है, ईप्सित का अर्थ होता है इच्छित वस्तु, इच्छित कोई भी विषय, जो भी कुछ है इच्छित पदार्थ। और ईप्सित तमम, ये तम प्रत्यय जोड़ दिया, तम प्रत्यय जोड़ देते तो क्या हो जाता है, जिसके पीछे जोड़ देते हैं वो उसके टॉप लेवल की स्थिति को बताता है। तो अब ईप्सित माने इच्छित पदार्थ, और ईप्सित तमम का अर्थ हो गया सबसे अधिक। ईप्सित माने इच्छित पदार्थ, सबसे अधिक आ गया। जैसे बोलते हैं श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम माने सबसे अधिक श्रेष्ठ, ठीक है, मन श्रेष्ठतम, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, माने दुनिया में संसार में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माने सबसे ग्रेट वर्क है। चलिएगा आइएगा देखते हैं अनुवृत्ति है इसके अंदर, कारके, कारके की अनुवृत्ति है, ऊपर से आ रही है अर्थः, कर्तुः क्रियया यदा आप्तुम इष्टतमं तत्कारकम कर्म संयम भवति। सरल अर्थ है, कहते हैं कर्तुः माने क्रिया का जो करता है, करने वाला डूअर है, उस कर्ता का, षष्ठी है, उस कर्ता का क्या कहते हैं, कर्ता का क्रिया के द्वारा, क्रिया माने क्रिया के द्वारा, अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया के द्वारा, एक्शन के द्वारा, यद आप तुम माने जो क्रिया कर रहा है उससे वो जिसको प्राप्त करना चाहता है सबसे अधिक, आप तुम इष्टतम माने सबसे अधिक, जो क्रिया कर रहा है वो किस लिए कर रहा है कि मुझे कुछ दूसरा मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर ये जरूर मिल जाए, इसलिए मैं कर रहा हूं। कोई व्यक्ति पढ़ता है, ठीक है, चलिएगा पहले अर्थ कर लेते। तो कहते हैं उस क्रिया के द्वारा वो सबसे अधिक जिस पदार्थ को, जिसको भी चाहता है, तत्कारकम कर्म संयम माने वह क्रिया का जो निमित्त होता है वह कर्म संज्ञक कहलाता है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती। मानिएगा एक अध्यापक है, वो पढ़ाने की क्रिया कर रहा है, और पढ़ाने की क्रिया का करने का उसके मन में एक है कि भाई मुझे पैसे चाहिए। एक अध्यापक क्या चाह रहा है कि मैं पढ़ाना इसलिए कर रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए, पैसे मुझे इतने चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, पूरी ताकत लगा के पढ़ाऊंगा, पर मुझे ये मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए। तो जो टीचर है उसकी पढ़ाने की क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा वह टीचर क्या चाहता है, पैसा। और एक टीचर ऐसा है हमारे जैसा कि वो चाहता है कि मैं पढ़ाऊं और मैं अपने छात्रों को विद्वान बनाऊं, विदुषी बनाऊं। मुझे सबसे ज्यादा इच्छा इसी की है कि 1 करोड़ लोग पढ़ करके विद्वान बने, विदुषी बने। तो मेरी पढ़ाने की क्रिया के द्वारा मैं क्या चाह रहा हूं कि विद्वान लोगों को बनाना, तो विद्वान लोग कर्म हो जाएंगे मेरी क्रिया के लिए। ऐसे ही प्रत्येक कर्ता की क्रिया के द्वारा वह कर्ता जिस चीज को सबसे अधिक चाहता है, उस वाक्य में उस क्रिया का जो निमित्त होता है क्रिया को बनाने में, उसकी क्या हो जाती है, बोलो, कर्म संज्ञा। उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा, वैसे भी स्पष्ट हो ही गया है। देवदत्ता कटम करोति, करोति का अर्थ है यहां पर चटाई को बनाता है, माने बनाना अर्थ है, करोति माने बनाना। तो देवदत्त कट चटाई को करता, करोति माने बनाता है, ठीक है। अब देवदत्त बनाना क्रिया कर रहा है, बनाना अर्थात किसी चटाई को बुन रहा है, मैट को बुन रहा है। तो उस मैट के बुनने की क्रिया के द्वारा वो किस लिए बुन रहा है, उसको चाहिए कि मुझे मेरा कट तैयार हो जाए, मेरी चटाई तैयार हो जाए, उसे तैयार चटाई चाहिए, इसलिए उस क्रिया को कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, देवदत्त की करोति क्रिया के द्वारा देवदत्त क्या चाहता है, कट को चाहता है, इसलिए कट की क्या हो गई, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। सरल है। चलिए ऐसे ही ग्रामम गच्छति देवदत्ता, देवदत्त गांव को जाता है। तो देवदत्त जाना क्रिया कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मैं गांव को पहुंच जाऊं, ठीक है।
भाई जा गांव की तरफ रहा है और मन में सोचे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जाना क्रिया कर रहा है, गमन क्रिया कर रहा है, उस गमन क्रिया के द्वारा उसे क्या चाहिए, उसे गांव चाहिए, गांव पहुंचना है उसे, इसलिए ग्राम की क्या हो गई, कर्म संज्ञा। तो कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, ग्रामम गच्छति देवदत्तः। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहां गुरुजी ने लिखा है, उसको भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। देखिए, कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण, देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। ग्रामम गच्छति, देवदत्त ग्राम को जाता है। उदाहरणों में देवदत्त कर्ता को करोति व गच्छति क्रिया से सबसे अधिक ईप्सित कट व ग्राम है, तो कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। क्या विभक्ति हो गई? चलिए आ जाइए। अब कर्म संज्ञा का आगे वाला सूत्र है, चलिए एक दूसरा सूत्र और है, तथा युक्तम चानीप्सितम, तथा अव्यपदम, युक्तम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम, अनीप्सितम प्रथमा विभक्ति ही एकवचनांतम। ठीक है, समास है इसके अंदर है न ईप्सितम अनीप्सितम नई तत्पुरुष। एक ईप्सित होता है, एक अनीप्सित, माने जो इच्छित नहीं है, जिसको नहीं चाहते हैं, वो अनीप्सित हो गया, नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति कर्म कारक, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही कर्म की और कारक की। अर्थ देखिएगा, अर्थ ये न प्रकारेण कर्तुरीप्सिततमं क्रियया युक्तं भवति, तेनैव प्रकारेण यदि कर्तुः अनीप्सिततममपि तमपि युक्तं भवेत् तत् कर्म संज्ञकं स्यात्। ये ऊपर वाले सूत्र से जहां कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी वहां पर भी कराई जा रही। ऊपर वाले सूत्र से ऐसा था कि क्या बताया था कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, परंतु कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता है तो भी उसकी कर्म संज्ञा देखी जाती है। उसी के लिए सूत्र बनाया, क्या कहा, ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से कर्ता का ईप्सिततमं क्रियया युक्तम भवति, माने वाक्य के अंदर ये इष्ट जो पदार्थ है उसको कहने वाला जो शब्द है वो भी क्रिया के द्वारा, मतलब वो कर्ता से क्रिया से युक्त होता है, जैसे ऊपर वाला था। तो ईप्सिततमम जो होता है वो भी क्रिया के साथ युक्त होता है, अर्थात क्रिया के साथ उसका संबंध बन जाता है, कारक बन जाता है। तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से यदि कर्तु हो अनीप्सितम अपि, माने अनीप्सित कोई वस्तु है, अनीप्सित कोई अर्थ है, वो भी क्रिया युक्तम भवेत, माने वो भी क्रिया के साथ में युक्त हो जाए, क्रिया के साथ युक्त होकर के उसकी भी कारक संज्ञा हो जाए। तो क्या कौन सी कारक संज्ञा हो जाए, कहते हैं ऐसा हो, माने अनीप्सितम, ईप्सितम की तो पहले वाले सूत्र से हो गई, पर अनीप्सितम भी कोई वस्तु है, तद्वाची शब्द की भी क्या हो जाए, कहते हैं तत् कर्म संज्ञकम स्यात्, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाए।
उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, विषम भक्षयति। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति है विष को खाता है, जहर को खाता है। अब बताइएगा, जहर को, क्या कोई व्यक्ति जहर को खाना चाहता है? मन की आंतरिक जो इच्छा है वो उसकी खाने की नहीं है। कोई कारण हो सकता है, खा सकता है। तो क्या है ये, क्या है, भक्षण क्रिया के द्वारा जो करता है उसको विष खाने की इष्टतम नहीं है। विष खा के तो मरेगा, वो मरेगा। तो क्या है, फिर भी अनीप्सित है, परंतु क्या है, भक्षण क्रिया में ये क्या बन रहा है, निमित्त बन रहा है। क्या है, क्रिया से युक्त हो रहा है, ये निमित्त बन रहा है। भक्षण क्रिया किसकी और किसके द्वारा हो रही है, मतलब क्या है चीज, वो विष पदार्थ है, उसको खा करके भक्षण क्रिया कर रहा है करता। तो कहते हैं ये जो खाने वाला है उसको ईप्सित नहीं है, तो भी इसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ईप्सित की तो पूर्व वाले सूत्र से कर दी, अनीप्सित की इससे कर दी। तो तथा युक्तम च अनीप्सितम माने अनीप्सित माने अनिश्चित पदार्थ की भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। चौरान पश्यति, कहीं रास्ते से जा रहा था, अचानक उसको कोई उधर लोग दिखे और उसने देखा, अरे ये तो चोर है। चोरों को कोई देखना नहीं चाहता, क्यों, चोरों से डर लगता है। फिर भी अचानक उसको चोर दिख गए, नहीं देखना चाहते हुए भी अचानक उसको सामने साइड में निकल रहे दिख गए, तो ये भी अनिश्चित हो गया, अनिप्सित हो गया। तो क्या है, फिर भी इसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। चौरान पश्यति, वह चौरों को देखता है। देखना क्रिया के द्वारा, उसे देखना के द्वारा इष्ट नहीं है चोर, चोरी दिखे, तो इसकी कर्म संज्ञा हो गई। ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलान्युप सर्पति, गांव को जाता हुआ, क्या है, गांव को जाता हुआ वृक्ष मूलों को माने वृक्ष की जड़ों को, उपसर्पति माने छूता है, स्पर्श करता है। भाई गांव को जा रहा है कोई व्यक्ति, अब रास्ते में कहीं पेड़ आ गई, झाड़ी आ गई। प्राचीन काल का उदाहरण है, पहले के समय में अर्थात ब्रह्मचारी जंगल में से होकर के जंगल में रहते थे, तो गांव को जाते थे भिक्षा आदि लेने के लिए। तो जा रहे हैं जी, जा तो गांव को रहे हैं, परंतु क्या है, रास्ते में उनको पैरों से मूल जड़ें भी छू रही हैं। जड़ों को छूना तो कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो अनिप्सित होने पर क्या है, यहां पर वृक्ष मूलानी की क्या हो गई, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। ग्रामम की तो ये पूर्व वाले सूत्र से हो जाएगी, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, ये सूत्र है नीचे गुरुजी ने लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा, और थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी आपको विचार दे दूंगा। देखिए, जिस प्रकार कर्ता का अत्यंत ईप्सित कारक क्रिया के साथ युक्त होता है, उस प्रकार ही कर्ता का न चाहा हुआ कारक क्रिया के साथ युक्त हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण दिखाया, विषम भक्षयति, विष को खाता है। चौरान पश्यति, चोरों को देखता है। ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलान्युप सर्पति, गांव को जाता हुआ वृक्ष की जड़ों को छूता है। अब देखिएगा, उदाहरणों में विष कोई नहीं खाना चाहता, वह चोरों को नहीं देखना चाहता, पर अकस्मात देखना पड़ता है। अब विशेष बात आगे दी है, विष किसी दुख के कारण खाना पड़ता है। विष कोई भी खाता है तो उसको कोई दुख है, कोई किसी का झगड़ा हुआ है, किसी अपमान किया है, कुछ या परेशानी, उस कारण से खाता है, न चाहता हुआ भी खाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति मीठा लग रहा है जहर इसलिए नहीं खाता, क्या मीठा लग रहा है इसलिए जहर को नहीं खाता है, इसलिए खाता है
कोई परेशानी आने वाली है, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ गलत बोल दिया, इसलिए जहर खाता है। क्या इसलिए जहर खाता वास्तव में, वैसे जहर नहीं खाता, ध्यान रखेंगे आप। वही गुरुजी ने, विष किसी का दुख के कारण खाना पड़ता है, आंतरिक इच्छा नहीं होती है। विष खा करके मरने लगते तो अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ, हॉस्पिटल में ले चलो, ऐसे चिल्लाता आदमी अंदर से। यदि उसको खाना इष्ट है तो फिर वो चिल्लाए आराम से, वो आराम से प्रसन्न हो, अरे जी आनंद आ रहा है विष खा करके, तो बहुत आनंद आ रहा है विष खा करके। ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या अनिप्सित है। लोग बहुत सारे आप में ऐसे कह सकते हैं, अरे जी आदमी विष खाता है कभी, तो बहुत अपनी इच्छा से खाता है। अपनी इच्छा से नहीं खाता, कभी कभी बलात् उसको इच्छा करनी पड़ती है कि नहीं, कारणों के द्वारा। उसकी वास्तविक आंतरिक इच्छा नहीं होती है विष को खाने की, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से गांव को जाते हुए न चाही हुई वृक्ष की जड़ों को छूते हुए जाता है, अतः यह सब अनिप्सित थे। तो अनिप्सित होने से पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञक नहीं हो सकते थे, इस सूत्र ने कर दिए, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये दो आपके कर्म संज्ञा का जो सूत्र हुआ, एक तो कर्तुरीप्सितमम कर्म, ये मुख्य सूत्र है। कभी कभी ये भी लगाना पड़ता है, तथा युक्तम चानीप्सितम। ये दो सूत्र हमने पढ़े। आगे का सूत्र आ रहा है आपका अकथितम च, ये भी कर्म संज्ञा करता है। ये बड़ा सूत्र है, इसके लिए मुझे एक कक्षा चाहिए, एक कक्षा पूरी। तो इस सूत्र को मैं आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा, और ये बहुत विशेष सूत्र है, बहुत विशेष सूत्र है, इसलिए इसके लिए अलग से ही मैं एक कक्षा बनाऊंगा। ये अकथितम च कौन सा कर्म है, ये सारी बात आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा थोड़ी कम समय की तो नहीं है, YouTube के हिसाब से तो इतनी समय की होनी चाहिए, पर ये हमारा विद्यालय संस्कृत का ऑनलाइन, इसलिए पर घंटों की क्लास चलती है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सूत्र को ध्यान रखिएगा, अकथितम च बहुत विशेष है, इसको तो पढ़ना मत भूलिएगा। हर संस्कृत के अध्यापक, कुलपति, प्रधानाचार्य, प्रोफेसर जो भी हैं, विद्यार्थी, सबको पढ़ना चाहिए, बहुत विशेष है। अगली कक्षा में इसका मैं व्याख्यान दूंगा आपको। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।